एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिवा खान और मैं आपको क्लास 9 का द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 3 होगा सिविक्स का। ठीक है, इस चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि नेल्सन मंडेला और साउथ अफ्रीका के बारे में है, वो हमें स्किप करना है क्योंकि इस साल के सिलेबस में वो नहीं है। तो आगे का हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को किसी देश में क्यों जरूरत पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन की उसकी नीड क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रोल्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग इन द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल है, मींस कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जिसपे लोगों को किस तरह से रहना है, लाइफ को आगे कंटिन्यू करना है, किस तरह का बिजनेस करना है, इन सब चीजों के बारे में वहां पे बताया गया है। एक कंट्री में रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, तो हर सिटीजन को उस रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, तभी उस देश का नागरिक कहलाएगा, उस देश का सिटीजन कहलाएगा। राइट, तो इन सारी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शाया गया है। ठीक है, it creates trust and coordination which is necessary for different kind of people to live together। देखिए, हर कंट्री में डिफरेंट थॉट प्रोसेस के लोग होंगे, डिफरेंट ओपिनियंस होंगे उनके, ठीक है, डिफरेंट माइंडसेट होंगे, तो उन सबको एक जगह आके कंबाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कंबाइन तभी होंगे जब उनके अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये एंश्योर करता है कि हर पर्सन के अंदर ट्रस्ट क्रिएट करना और कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना और एक बिलीफ पैदा करना कि आपके देश में, आपके कंट्री में आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल फॉर्म एंड हु विल हैव द पावर टू टेक डिसीजंस। कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करती है कि कौन पावर में रहेगा और किसके पास ये अथॉरिटी रहेगी कि वो किसी को पावर दे। समझ रहे बात को? कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है कि पावर किसके पास रहेगी और पावर देगा कौन। पावर देता कौन है? लोग देते हैं। किसको देते हैं? अपने लीडर्स को देते हैं। बिना पावर दिए लीडर बन पाएंगे क्या? नहीं। ठीक है, आई बात समझ? It lays down the limit on the power of government and tells right of citizen। गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिटाइज कर देती है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिटाइज कर देती है और वहीं उन सिटीजन, किसी देश के सिटीजन को राइट्स प्रोवाइड करती है, उनके राइट्स को प्रोवाइड करती है। सोचिए कितनी अच्छी बात है। ठीक है, अगर लीडर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर लिमिटाइज या लिमिटेशंस नहीं लगेगा तो वो कहीं ना कहीं करप्ट और भी करप्ट होते जाएंगे। ठीक है, और लोगों के ऊपर अत्याचार करते रहेंगे। तो इसे हमें कंक्लूजन निकालते हैं, विच इज एवरी कंट्री विद कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ डेमोक्रेटिक। हर वो कंट्री जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन हो, जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक है, बट every democratic country has a constitution। लेकिन हर डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आई होप आप यहां तक क्लियर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बुक, रिटन रिकॉर्ड्स, जो कि इंडिया के पास है, इंडिया के बारे में बात करेंगे। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। ठीक है, इंडिया में कई तरह के लोग थे, आप ये जानते ही हैं, इंडिया में कई तरह के लोग थे और हर लोगों को कन्विंस करना वाज नॉट इजी। ठीक है, तो कैसे कन्विंस हुए और इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी ये देखते हैं। ठीक है, तो सम प्रॉब्लम्स वर फेस्ड ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, Making of constitution for a huge and diverse country like India was not so easy। Constitution इतनी बड़ी कंट्री के लिए बनाना, diverse means जहां पे अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है, diverse means अलग अलग तरह के लोग रहना। ठीक है,
इंडिया में रहते हैं, आप भी जानते हैं ना, आप जिस एरिया में रहते होंगे, आप जिस रिलीजन के होंगे, जरूरी नहीं है आपके नेबर भी उसी रिलीजन के हो, है ना, अग्री कर रहे हैं ना। सो was not easy. The country was born through partition on the basis of religious difference. इंडिया कैसे बना? जब पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड किया गया। इंडिया और पाकिस्तान को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। बट इंडिया तो रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड नहीं हुआ, बट पाकिस्तान रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड हो गया। वहां पे सारे मुस्लिम्स ही रहने की बात की गई थी कि वहां पे सिर्फ एक मुस्लिम कंट्री बनाया जाएगा। Britishers had left Indian rulers whether they want to join India or Pakistan or remain independent. आप सब जानते ही हैं, इंडिया में पहले कई राजाओं का राज था। तो जैसे ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिशर्स उनको बोल देते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप चाहे तो अपना ही अलग कंट्री बना सकते हैं, आप चाहे तो इंडिया के साथ रह सकते हैं, आप चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। ये कौन कहते हैं? ब्रिटिशर्स कहते हैं। ठीक है। The constitution was providing its people with equality, but the people were not equal. देखिए इस सेंटेंस को समझिएगा। पीपल, लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी ला रही थी। देखिए उस समय जो लोअर कास्ट पीपल थे उनको टेम्पल्स में भी एंटर करना अलाउड नहीं था। ठीक है। और यहाँ पे तो इक्वालिटी की बात की गई, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में तो जबकि इक्वालिटी की बात की, जो कि बेटर है उन लोअर क्लास पीपल के लिए, बट जो हायर क्लास सोसाइटी थी वो इनके साथ मैचअप नहीं कर पा रही थी। ठीक है। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पीपल अफ्रेड दैट विल द पीपल एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उनको इस बात का डर था कि क्या लोग वहां पे एक्सेप्ट करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे। बट हैप्पीली आपको बता दें कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। जिसमें आज तक किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है। क्योंकि वो बहुत ही डाइवर्सली बना हुआ है। ठीक है। ठीक है। तो यहां तक आपको प्रॉब्लम समझ में आए। अब देखेंगे हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या पॉइंट्स आए देखते हैं। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी न्यू व्हाट टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नीडेड। देखिए उस समय भी बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे, विद्वान लोग थे हमारे देश में। ठीक है। तो उनको इस बात का पता था कि उनको क्या चीज अपनी कंट्री में चाहिए और क्या चीज नहीं। ठीक है। द मेकर्स, तो लोगों को ये बात पता थी कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चाहिए। In 1928, मोतीलाल नेहरू and their leaders had already drafted Indian Constitution. 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए था। ठीक है। वो पूरा ही नहीं था, लेकिन उनमें कुछ बातें थी, जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है। सारे लोगों को समान अधिकार हो, वोटिंग राइट्स का, सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, ये सारी बातें थी उस दौरान जो 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसमें और भी लोगों ने अपने थॉट्स और अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस किया। लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी दूसरे कंट्रीज के भी कुछ जो उनको बेटर लगे उन लॉज को भी इंक्लूड किया। ठीक है। सम पीपल वर अलाउड इन द ब्रिटिश लेजिस्लेचर। कुछ लोगों को उस दौरान ब्रिटिश लेजिस्लेचर में अलाउ किया जाता था कि वो आके अपनी बातें कह सकते थे। उससे उनको काफी एक्सपीरियंस मिला कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हमारे कंट्री के बेटरमेंट के लिए है और क्या नहीं। ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत बेनिफिशियल था फॉर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट गुड लॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अच्छे लॉज ब्रिटिशर्स से भी लिए। सिर्फ ब्रिटिशर्स से ही नहीं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्विट्जरलैंड, ठीक है, इन सब चीजों को लेकर बना है।
तो एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं ले सकते। पूरे वर्ल्ड में जो हमारे विद्वान थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, वो पूरे वर्ल्ड की कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बैठे थे। मीन्स पूरे वर्ल्ड की कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करे और उन्होंने सोचा कि हमारे कंट्री के लिए क्या बेटर और बेनिफिशियल होगा, उन सारी चीजों को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। इज दैट क्लियर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने, ठीक है, ये देखते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की जरूरत रहती, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मीन्स ऐसे लोगों को कलेक्ट किया गया जिन्हें संविधान के बारे में या लॉज के बारे में ज्यादा जानकारी हो, पहली बात तो, ठीक है। उन लोगों को इलेक्टेड किया गया, उनको इलेक्ट किया गया एंड देयर वर 299 मेंबर्स, देयर वर 299 मेंबर्स, और उन मेंबर्स की काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया। क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? देयर वर 299 मेंबर्स इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन रेडी था, जिसे अडॉप्ट किया गया ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, इसलिए तो हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे 21st सेंचुरी में कैसे वर्क करती होगी। तो आपको ये बता दें कि वहां पे कितने मेंबर्स थे? 299 मेंबर्स थे, अलग अलग थॉट प्रोसेस के, कुछ नए जनरेशन के, कुछ पुराने जनरेशन के, ठीक है। तो इन सबको मैच करके आज भी चल रहे हैं। आपको एक और बात बता देते हैं कि आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया। अदर कंट्रीज में अगर आप देखें तो हर 2 या 3 साल में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होते रहे। तो आपको ये प्राउड फील होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी आपके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, ठीक है। अब हम लोग जब इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और गांधी जी के बारे में ना पढ़े तो ये तो गलत होगा, ठीक है। 1930 में गांधी जी ने अपने न्यूज़पेपर द यंग इंडिया में कुछ बातें मेंशन करी थी कि उनके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो पहली बात थी नो फॉरेन रूल। हम इतने परेशान हो चुके थे ब्रिटिशर्स से कि अब गांधी जी क्लियरली कहते थे कि अब इंडिया में कोई भी फॉरेन रूल नहीं आना चाहिए, ठीक है। बी, इक्वालिटी, हर पर्सन में इक्वालिटी हो। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, कुछ हायर क्लास लोग थे और लोअर क्लास पीपल में अभी भी काफी कॉन्फ्लिक्ट होता था इस बारे में। तो गांधी जी क्लियरली कहते थे कि देयर शुड बी इक्वालिटी अमंग एवरीवन, ठीक है। पीस इन सोसाइटी, गांधी जी चाहते ही थे कि सोसाइटी में पीस रहे, मतलब सोसाइटी शांतिपूर्ण तरीके से चले, ठीक। रिमूव अनटचेबिलिटीज, छुआछूत को हटाना, मीन्स छुआछूत अगर कहीं पे भी हो उसको खत्म करना। मेन एंड वीमेन शुड बी इक्वली ट्रीटेड, मेन और विमेन को भी इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। ये कुछ मंशा थी, ये कुछ उनके थॉट्स थे, किनके? महात्मा गांधी के। अब हम पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल क्या होती है आपके बुक में स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। उसे याद से देखिए। उसके कुछ वर्ड्स हैं जो कि व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल क्या है देखते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt an act and give to ourselves this Constitution. इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं
जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इन वर्ड्स को आप याद से अपने बुक से पढ़ लीजिए। These are important definitions which can be asked in your exam for 2 or 3 marks. ठीक है, तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल क्या है हमने पढ़ लिया। अब प्रियम्बल क्या है ये देखते हैं। इट्स एन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज, इवन तो आपके बुक के भी फर्स्ट पेज में प्रियम्बल होता है। ठीक है, इट कंटेन्स ऑल द फिलोसफी एंड मॉरल वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हर फिलोसफी और हर मॉरल वैल्यूज के बारे में डिटेल दिया गया है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड इट गुड और बैड। ये बताता है कि कोई भी गवर्नमेंट सही और गलत कर रही है या नहीं। ठीक है, और प्रियम्बल इज कॉल्ड एज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से आई होप आपको प्रियम्बल समझ में आया हो। ठीक है, आई होप यहां तक आपको यहां तक का टॉपिक क्लियर है। इस तरह से हम इस चैप्टर को द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को खत्म करते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड या इससे प्रीवियस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन